अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दारुस्सलाम स्टूडियो लाहौर पाकिस्तान है। दारुस्सलाम स्टूडियो की नई पेशकश खुलफाए राशिदीन का पहला हिस्सा खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। अंबिया की जमात के बाद इस दुनिया में सबसे अफजल इंसान और पहले खलीफा राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जो अशरे मुबश्शरा में भी पहले नंबर पर हैं। तो आइए इब्तिदा करते हैं पहले खलीफा राशिद खलीफा रसूल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से। पेशकश मोहम्मद तारिक शाहिद। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हैं, यही तो वो हैं जो उनके परवरदिगार के नजदीक सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए अज्र और नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं, वो जहन्नमी हैं। इरशाद नबवी है, अबू बकर के माल ने जितना मुझे फायदा दिया, इतना किसी और के माल ने नहीं दिया। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की है, लेकिन हैं सभी रोशन। इनमें सबसे नुमायां, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले चार सहाबा ही हैं। यही पहले चार सहाबा खुलफाए राशिदीन हैं। अशराए मुबश्शरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। दुनिया में बहुत से लोगों को अजीबो गरीब खुसूसियात नसीब हुई। आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें माँ बाप के बगैर पैदा फरमाया। ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल के करीब जिंदगी मिली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग उन्हें जला न सकी। इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाई गई, गला न कटा। यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने जिंदा निकला, फिर मछली के पेट से जिंदा निकल आए। मूसा अलैहिस्सलाम से कोही तूर पर अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात ही हरफा व आला है। आसमानों की सैर की, खत्म नबूवत का ताज आपको पहनाया गया। आपकी उम्मत को ये इम्तियाज बख्शा गया कि आखिरी उम्मत करार पाई। इस आखिरी उम्मत में भी बहुत से अफराद अनोखी खुसूसियात वाले करार पाए। उनमें सबसे बुलंद दर्जा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का है। उनकी शान में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, अगर तुम उनकी मदद न करो तो अल्लाह ही ने उनकी मदद की, उस वक्त जब उसे काफिरों ने देश से निकाल दिया था। दो में से दूसरा, जबकि वो दोनों गार में थे। जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है, बस जनाब बारी ने अपनी तरफ से तस्कीन उस पर नाजिल फरमाकर उन लश्करों से उसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी, और बुलंद व अजीज तो अल्लाह का कलेमा ही है। अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। तिरमिज़ी की एक रिवायत के अल्फाज ये हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर जिस किसी का भी एहसान था, मैंने उसका बदला चुका दिया, सिवाय अबू बकर के। मुझ पर अबू बकर का एहसान बाकी है। इसका बदला अल्लाह ताला ही क़यामत के दिन अता करेगा। और मुझे किसी के माल ने इतना नफा नहीं दिया जितना अबू बकर के माल ने नफा दिया। अगर मैं किसी को अपना जानी दोस्त बनाता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार, तुम्हारा साथी अल्लाह का दोस्त है। यानी अल्लाह ताला ने चूंकि मुझे दोस्त बनाया है, इसलिए अल्लाह के सिवा मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता। मुस्लिम की एक हदीस के अल्फाज यूं हैं, अबू बकर मेरे भाई और मेरे साथी हैं, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथी को दोस्त बनाया है। तो ये अजीम खुसूसियत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को नसीब हुई, जो नबी आखिरुज़्ज़मान के सबसे अफजल सहाबी थे। आज हम उन्हीं का तज़किरा करेंगे, उनकी हैरत ज़दा कर देने वाली बातें सुनेंगे।
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु 573 ईस्वी में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे करीबन 2.5 साल पहले दुनिया में तशरीफ ला चुके थे। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आमुल फील में जलवा अफरोज हुए, जबकि अबू बकर सिद्दीक तीसरे आमुल फील में पैदा हुए। आमुल फील हाथियों वाले साल को कहते हैं, यानी जिस साल अब्रहा ने हाथियों के लश्कर के साथ काबे पर चढ़ाई की थी और अल्लाह ताला ने अबाबीलों के जरिए उसे और उसके लश्कर को खाया हुआ भूसा बना दिया था। बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा, यानी काबे का बंदा। इस्लाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने पर बदला और अब्दुल्लाह नाम रखा, यानी अल्लाह का बंदा। लेकिन आप अबू बकर के नाम से मशहूर हुए। अबू बकर दरअसल उनकी कुन्नियत थी। असल नाम के अलावा अरबों में बाप, बेटे, बेटी या माँ वगैरह के नाम की निस्बत से एक और नाम रख दिया जाता था। ये नाम किसी खूबी की बिना पर भी रखा जाता था। अबू बकर के किसी बेटे का नाम बकर नहीं था। उनकी अच्छी आदत और नेकी के कामों में आगे रहने की वजह से लोगों ने उनकी कुन्नियत अबू बकर रख दी थी। बकर का एक मतलब पहल करना भी है, गोया वो नेकी के कामों में पहल करते थे। उनकी ये कुन्नियत इस कदर मशहूर हुई कि असल नाम से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। उन्होंने चूंकि हर मौका और हर मरहले पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की कि आप सच्चे रसूल हैं और जो कुछ आप फरमाते हैं बिल्कुल सच होता है, इसी तरह हर हालत में, दुख में भी और सुख में भी उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। इसीलिए सिद्दीक के लक़ब से मशहूर हुए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिद्दीक के लक़ब से याद फरमाया। सिद्दीक से मुराद है निहायत सच्चा, सच्चाई के खिलाफ हर बुराई के मुकाबले में डट जाने वाला। चुनाचे अबू बकर सिद्दीक हर मौके पर सच्चे साबित हुए, लिहाजा सिद्दीक कहलाए। उनका एक लक़ब अतीक भी है। अतीक का मतलब है आजाद। आपने उन्हें देखकर एक बार फरमाया, तुम अल्लाह की तरफ से दोज़ख से आजाद हो। एक और मौके पर आपने फरमाया, जिसे जमीन पर दोज़ख से आजाद किए हुए शख्स को देखना हो वो अबू बकर को देख ले। इस लिहाज से उनका एक लक़ब अतीक हुआ। उनका एक मशहूर लक़ब यार गार भी है। वो गारे सौर में आपके साथ थे, जैसा कि आप अभी आयत और उसका तर्जुमा सुन चुके हैं। तफसीलात आगे आएंगी। आप खानदाने तैम से थे। कुरैश की कई शाखें थीं। उनमें से एक का नाम बनु हाशिम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। एक शाख का नाम बनु तैम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु उससे थे। बनु तैम भी बहुत बाइज्जत खानदान था। 7वीं पुश्त में आपका नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। वो इस तरह के कबीला कुरैश के मुर्रा के 2 बेटे किलाब और तैम थे। किलाब की औलाद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और तैम की औलाद से अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पैदा हुए। अबू बकर सिद्दीक के वालिद का नाम उस्मान बिन आमिर था और उनकी कुन्नियत अबू कुहाफा थी। ये भी अपनी कुन्नियत ही से मशहूर थे। कामयाब और खुशहाल ताजिर थे। मक्के के लोग उन्हें बहुत इज्जत की निगाह से देखते थे। उन्होंने मक्का फतह होने के बाद इस्लाम कबूल किया। उस वक्त उनकी उम्र 90 साल के करीब थी। बीनाई जाती रही थी। 14 हिजरी में 97 साल की उम्र में वफात पाई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा का नाम सलमा बिन्त सखर था। उनकी कुन्नियत उम्मुल खैर थी। ये भी बनु तैम से थी। अपने शौहर अबू कुहाफा के चचा की बेटी थी। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने हिजरत से चंद साल पहले इस्लाम कबूल किया। लंबी उम्र पाई और अबू कुहाफा के वफात के कुछ अरसे बाद फौत हुई। अबू बकर के 2 भाइयों का जिक्र भी तारीख की किताबों में मिलता है। दोनों बचपन में फौत हो गए थे। 2 बहनें भी थीं, उम्मे फरवा और कुरैबा। उम्मे फरवा की शादी अशअस बिन कैस से और कुरैबा की शादी मशहूर सहाबी कैस बिन साद से हुई थी।
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو ہر طرف شرک کی تاریکیاں چھائی ہوئی تھی. لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے. ابو بکر بچپن ہی سے ذہین اور بہت نیک تھے. ہوش سنبھالا تو ماں باپ کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا، لیکن کسی نے ابو بکر کو بتوں کی پوجا کرتے نہ دیکھا، نہ کسی نے انہیں مجبور کیا. اس وقت عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا. بہت تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. ابو بکر پڑھے لکھے لوگوں میں سے تھے. شاید انہوں نے بچپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. لڑنے کا طریقہ اور ہتھیاروں کا استعمال بھی سیکھا تھا اور تجارت کرنے کے گر بھی سیکھ لیے تھے. وہ کبھی نشے والی چیز کے قریب نہیں گئے، نہ کسی برے کام میں کبھی حصہ لیا. جوان ہوئے تو خوبیاں اور نکھر گئیں. 18 سال کی عمر میں تجارت کا پیشہ اختیار کیا. وہ یمن، شام اور عراق وغیرہ جاتے، وہاں سے کپڑا خرید کر لاتے اور فروخت کرتے. بہت جلد اپنی سچائی اور دیانت کی وجہ سے دوسرے تاجروں کو پیچھے چھوڑ گئے، دولت مند ہو گئے. مکے کے رئیسوں میں ان کا شمار ہونے لگا. جتنے دولت مند تھے اتنے ہی سخی، نرم دل اور لوگوں کے ہمدرد تھے. بھوکوں کو کھانا کھلاتے، ننگوں کو کپڑے پہناتے، بیواؤں اور یتیموں کی مدد کرتے. کسی کو مصیبت میں دیکھتے تو فوراً اس کی مدد کو پہنچتے. عام لوگوں کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آتے. کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. شراب اور بتوں سے نفرت کرتے تھے. اس زمانے میں جو بے شمار دوسری برائیاں پھیلی ہوئی تھیں ان سے بھی دور رہتے تھے. عربی زبان کے بہت اچھے عالم تھے. کبھی کبھار شعر بھی کہہ لیتے تھے. عرب میں یہ بات بہت خوبی کی سمجھی جاتی تھی. قریش کی مختلف شاخوں اور دوسرے قبیلوں کے رسم و رواج اور حسب و نسب کو جاننے والا ان سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا. قتل کے مقدمات کے فیصلے وہی کرتے تھے. نیکی، پرہیزگاری، دیانتداری، نرم مزاجی، ملنساری اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے مکے کے سب لوگ ان کی دل سے عزت کرتے تھے. کسی معاملے میں کوئی مشکل پیش آ جاتی تو مشورے کے لیے انہی کے پاس آتے تھے. عرب کے دوسرے قبیلے بھی ان کی عزت کرتے تھے. تجارت کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتے تو عرب کے اکثر قبیلوں سے واسطہ پڑتا تھا. وہ سب انہیں ایک معزز اور نیک تاجر خیال کرتے تھے. یہی وہ زمانہ تھا جب ان کی دوستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی اور یہ دوستی روز بروز گہری ہوتی چلی گئی. دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہنے لگے تھے. کئی تجارتی سفر بھی ایک ساتھ کیے. پھر وہ وقت بھی آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح و شام ان کے گھر تشریف لے جانے لگے. اس طرح وہ مکے کے تمام لوگوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور بے مثال خوبیوں سے واقف ہو گئے. اسلام لانے سے پہلے تک ان کا یہی رنگ رہا، یہاں تک کہ 38 سال کی عمر کو پہنچ گئے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو چکی تھی اور آپ 41ویں سال میں قدم رکھ چکے تھے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. سب سے پہلے 4 نیک انسانوں نے اسلام قبول کیا. ان میں سے 3 تو آپ کے گھر کے تھے، یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور اس وقت ان کی عمر 10 برس تھی. زید بن حارثہ آپ کے خادم اور منہ بولے بیٹے تھے. خدیجہ آپ کی بیوی تھی. گھر سے باہر کے لوگوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. گویا مردوں میں بھی سب سے پہلے یہی اسلام لائے. اسلام لاتے ہی آپ نے فوراً کہہ دیا، اب میری ہر چیز کا مالک اللہ اور اللہ کے رسول ہیں. مال اور اسباب تو کیا چیز ہیں، ان کی خاطر جان اور اولاد بھی قربان کر سکتا ہوں. نبوت کا اعلان فرمانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 سالوں میں صرف ان سمجھدار لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جن سے یہ امید کی جا سکتی تھی کہ وہ جھگڑا نہیں کریں گے اور اللہ کا سچا دین قبول کر لیں گے. اس کام میں ابو بکر صدیق نے آپ کا پورا ساتھ دیا. اسلام کی تبلیغ کی اور قریش کے بڑے بڑے لوگوں کو مسلمان کر لیا. ان میں عثمان غنی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم جیسے اونچے رتبے کے لوگ شامل تھے.
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से 3 साल में करीबन 150 नेक मर्दों और औरतों ने इस्लाम कबूल किया। ये काम चुपके चुपके किया गया। उस जमाने में नमाजें भी छुप कर पढ़ी जाती थी ताकि काफिरों को उनके इस्लाम लाने का पता न चले। ताहम एक दिन चंद काफिरों ने मुसलमानों को नमाज पढ़ते देख लिया। उन्होंने मुसलमानों को बाप दादा का मजहब छोड़ने पर बुरा भला कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर हुई तो आपने अपने प्यारे सहाबी अरकम बिन अबी अरकम रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को मुसलमानों के जमा होने और नमाज पढ़ने की जगह बना दिया। ये मकान सफा पहाड़ी के करीब था और बहुत महफूज था। काफिर उस पर आसानी से हमला नहीं कर सकते थे। नबुव्वत के चौथे साल अल्लाह ताला के हुक्म से आपने खुल्लम खुला इस्लाम की तबलीग शुरू फरमाई। इस पर काफिर भड़क उठे, मुसलमानों को सताने लगे, उनके दुश्मन बन गए। मुसलमानों ने करीबन 9 साल जुल्म बर्दाश्त किए। इस्लाम लाने वालों की तादाद मुसलसल बढ़ती गई। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम की खातिर जुल्म बर्दाश्त किए, लेकिन बराबर इस्लाम की खिदमत में लगे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते रहे। जिस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया उनके पास 40,000 दिरहम थे। उनमें से अपने पास सिर्फ 5-6 हजार दिरहम रखकर बाकी सब गरीब मुसलमानों को काफरों के पंजे से छुड़ाने और इस्लाम की तरक्की के लिए खर्च कर डाले। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की तबलीग से जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया उनमें तलहा भी थे। ये अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के चचाजाद भाई थे। उनके इस्लाम लाने का हाल कुरैश के एक सरदार को मालूम हुआ। ये शख्स इस्लाम का सख्त दुश्मन था। उसने तलहा और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हुमा को रस्सी से बांधकर खूब मारा पीटा, लेकिन ये इस्लाम पर कायम रहे। एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में तशरीफ ले गए। काफिरों ने आपको देखा तो जोश में आ गए, घेरे में ले लिया। अबू बकर को खबर हुई तो फौरन काबे पहुंचे और कुफ्फारे मक्का से कहा, तुम पर अफसोस है, तुम एक ऐसे शख्स को मारे डालते हो जो कहता है मेरा रब अल्लाह है, जबकि वो अल्लाह की साफ नजर आने वाली निशानियां लेकर तुम्हारे पास आया है। अबू बकर के ये अल्फाज सुनकर काफिरों ने रसूलुल्लाह को तो छोड़ दिया, सबने मिलकर उन पर हमला कर दिया और इतना मारा कि लहू लहान हो गए। ये मार खाते जाते थे और कहते जाते थे, ए इज्जत और शान वाले अल्लाह, तेरी जात बहुत बरकत वाली है। आखिर बेहोश होकर गिर पड़े। उनके कबीले वालों को पता चला तो दौड़े आए, उठाकर घर ले गए। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि अब्बा जान को जख्मी हालत में घर लाया गया तो हालत यह थी कि सर पर जिस जगह हाथ लगता वहां से बाल झड़ जाते। बहुत देर बाद उन्हें होश आया तो सबसे पहले उनकी जुबान से ये अल्फाज निकले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उस वक्त वहां कबीले के ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस्लाम नहीं लाए थे। उन्हें ये अल्फाज सुनकर बहुत गुस्सा आया। कहने लगे, तुम पर अफसोस है, इस हालत में भी मोहम्मद का ख्याल नहीं छोड़ते। जब ये लोग चले गए तो उन्होंने अपनी मां से फिर वही सवाल पूछा। मां ने कहा, मुझे उनका कुछ हाल मालूम नहीं। इस पर वो बोले, जाकर खत्ताब की बेटी उम्मे जमील से पूछें। उम्मे जमील का नाम फातिमा था। उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन थी। उस वक्त मुसलमान हो चुकी थी, लेकिन काफिरों से अपना इस्लाम छुपा रखा था। अबू बकर की वालिदा ने जाकर उनसे कहा, मेरा बेटा मोहम्मद का हाल पूछ रहा है। तो फातिमा उनके साथ उनके घर गई। अबू बकर की हालत देखकर चीख पड़ी और बोली, अल्लाह की कसम, जिन लोगों ने आपके साथ ये सलूक किया है वो सख्त काफिर हैं, बुरे लोग हैं। मुझे उम्मीद है अल्लाह उनसे बदला जरूर लेगा। अबू बकर ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। उम्मे जमील ने उनके कान में कहा, आपकी वालिदा सुन रही हैं। ये उन्होंने इसलिए कहा कि उनकी वालिदा उस वक्त तक ईमान नहीं लाई थी। इस पर वो बोले, तुम उनकी फिक्र न करो, उनसे कोई खतरा नहीं। तब उन्होंने बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल खैरियत से हैं और दार अरकम में हैं। वो सुनकर बोले, अल्लाह की कसम, मैं उस वक्त तक कुछ खाऊंगा न पीऊंगा जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख न लूंगा। आखिर रात की तारीकी में उम्मे जमील
उन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गई। आपने अबू बकर की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। आपने झुककर अबू बकर की पेशानी चूमी। इस मौका पर अबू बकर ने अपनी वालिदा के मुसलमान होने की ख्वाहिश जाहिर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और वालिदा ने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इस वाक़े के बाद दोनों में मोहब्बत और बढ़ गई। इब्तिदाई 3 सालों में कुछ इस्लाम लाने वाले ऐसे भी थे जो मक्के के काफिरों के गुलाम थे। उन काफिरों को जब अपने गुलामों के इस्लाम लाने का पता चला तो उन गरीबों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगे। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु को जब उन पर मजालिम के बारे में मालूम हुआ तो अपनी दौलत खर्च करके उन गुलामों को आजाद करवाने लगे। उन्होंने अपने माल से जिन गुलामों को आजाद कराया उनके नाम ये हैं: बिलाल बिन रिबाह रजी अल्लाह अन्हु, ये उमैया बिन खल्फ के गुलाम थे। वो उन्हें तपती रेत पर लिटाता और सीने पर पत्थर की सिल रख देता था, लेकिन ये अल्लाह एक है, अल्लाह एक है पुकारते रहते। हमामा रजी अल्लाह अन्हा को भी आजाद कराया। ये बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा थी। आमिर बिन फुहैरा रजी अल्लाह अन्हु तुफैल बिन हारिस के गुलाम थे। उम्मे यमस रजी अल्लाह अन्हा कुरैश के खानदान बनु जोहरा की लौंडी थी। काफिर उन पर बहुत जुल्म करते थे। अबू फुकैहा रजी अल्लाह अन्हु बनु अब्दुद्दार या सफवान बिन उमैया के गुलाम थे। उन्हें बेड़ियां पहनाकर रेत पर औंधा लिटाया जाता था, कमर पर भारी पत्थर रखा जाता था। लहजिया और उनकी बेटी लबीना, जिन्नीरा, इन सब को अबू बकर ने खरीद कर आजाद किया। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो के वालिद अबू कुहाफा रजी अल्लाह अन्हो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। बेटे को इस तरह दौलत लुटाते देखकर एक दिन बोले, बेटा मैं देख रहा हूं तुम जिन लोगों को आजाद करवाने पर पैसा खर्च कर रहे हो वो बहुत कमजोर हैं। तुम मजबूत लोगों को आजाद कराते तो वो तुम्हारे काम आते। इस पर अबू बकर ने जवाब दिया, मैंने इन गरीबों को अपने फायदे के लिए नहीं, अल्लाह को राजी करने के लिए आजाद कराया है, वही इसका बदला देगा। ये बात सुनकर उनके वालिद खामोश हो गए। काफिरों का जुल्म जब हद से बढ़ा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा की तरफ हिजरत करने का मशवरा दिया। कुछ मुसलमान हिजरत कर गए। अबू बकर ने भी अपना वतन छोड़ा, लेकिन रास्ते में कबीला कारा के सरदार रबिया बिन रफी मिले। वो अपनी अमान में उन्हें वापस मक्के ले आए, इसलिए कि वो अबू बकर को बहुत पसंद करते थे। मक्के में दाखिल होकर रबिया ने ऐलान कर दिया कि अबू बकर उनकी पनाह में हैं। कुरैश ने इस शर्त पर उनकी पनाह मंजूर कर ली कि अबू बकर अपने घर के अंदर जिस तरह चाहें इबादत करें, घर से बाहर न करें, न ऊंची आवाज से कुरान पढ़ें। उन्होंने ये बात मान ली, लेकिन उनका दिल बहुत नर्म था। जब घर में कुरान पढ़ते तो बेइख्तियार रोने लगते। उनके रोने की आवाज सुनकर लोग घरों से निकल आते। रास्ता चलते लोग रुक जाते और कुरान सुनने लगते। मक्के के काफिरों ने जब ये देखा तो रबिया से शिकायत की। रबिया ने उनकी शिकायत अबू बकर के आगे रखी। इस पर अबू बकर ने उनकी पनाह वापस कर दी और फरमाया, मैं अपने अल्लाह की पनाह पर राजी हूं। रबिया ने जाकर कुफार से कहा कि अबू बकर ने मेरी पनाह वापस कर दी है, अब तुम जानो वो जाने। बाद में ये रबिया बिन रफी मुसलमान हो गए थे। उनकी कुनियत इब्ने दागीना थी। अरब के मुसलमान बहादुरों में उनका शुमार हुआ। अब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु पहले की तरह इस्लाम की तबलीग करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में हर वक्त जान हथेली पर लिए रहते। काफिरों ने कई बार उन्हें शदीद तकालीफ पहुंचाई। एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में नमाज पढ़ रहे थे। एक काफिर उक़बा बिन अबी मुआयत ने आपकी गर्दन मुबारक में चादर डालकर बल देना शुरू किए। वो आपका गला घोंटना चाहता था। अबू बकर दौड़कर वहां पहुंचे, उक़बा को धक्का देकर हटाया और बोले, तुम एक ऐसे शख्स की जान लेना चाहते हो जो ये कहता है मेरा रब अल्लाह है। इस पर उक़बा और दूसरे काफिरों ने अबू बकर को मार मार कर अधमोआ कर डाला। ऐसे और कई मौकों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए सीना तान कर खड़े हो गए।
खुद मार खा ली ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ न पहुंचे। नबुवत के 12वें साल मिराज का वाकया पेश आया। सुबह के वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल वगैरह के सामने ये वाकया बयान फरमाया तो वो मजाक उड़ाने लगे और अबू बकर के पास गए और कहा कि देखो तुम्हारे साहिब कैसी बातें कर रहे हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कही हैं तो उनके सच्चा होने में मुझे जर्रा भर शक नहीं, क्योंकि सच के सिवा आपकी जुबान मुबारक पर कोई बात नहीं आती। फिर खुद आपके पास आए और पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकई आपने ऐसा फरमाया है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनते ही अबू बकर ने अर्ज किया, जो कुछ आपने फरमाया मैं उस पर ईमान लाता और तस्दीक करता हूं कि आप बिल्कुल सच्चे हैं। अबू बकर को सिद्दीक का लक़ब इसीलिए मिला कि उन्होंने इस मौका पर और दूसरे मौकों पर भी हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक की और आपकी नबूवत की गवाही दी। फिर जब काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा तैयार कर लिया तो अल्लाह ताला ने आपको हिजरत की इजाजत दे दी। आप अबू बकर के पास आए और उन्हें बताया, मुझे हिजरत की इजाजत मिल गई है। ये सुनकर अबू बकर ने अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, क्या मुझे भी आपके साथ चलने की इजाजत है? आपने फरमाया, हाँ। ये सुनकर अबू बकर इतने खुश हुए कि रोने लगे। आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि उस रोज मुझे पहली बार मालूम हुआ कि कोई शख्स हद से ज्यादा खुशी से भी रोने लगता है। फिर अबू बकर ने अर्ज किया, मुझे अंदाजा था कि आप हिजरत करेंगे, इसलिए मैंने 2 ऊंटनियों को खिला पिला कर तैयार कर रखा है, इनमें से एक आप ले लें। आपने फरमाया, लेकिन मैं कीमत देकर लूंगा। अबू बकर खामोश हो गए। रात हुई तो आप अली रजी अल्लाह अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाकर घर से निकले। अल्लाह ताला ने कुफ्फार को उस वक्त अंधा कर दिया। वो नंगी तलवारें लिए घर को घेरे खड़े थे कि जो ही आप बाहर निकलेंगे काम तमाम कर देंगे। आप कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए बाहर निकल आए, सीधे अबू बकर के घर पहुंचे। वो पहले ही तैयार बैठे थे। रुखसत से पहले उन्होंने अपने बेटे को हिदायत की कि रात को आकर खबरें सुनाना, हम फलां जगह ठहरेंगे। अपने खादिम आमिर बिन फुहैरा को हिदायत दी कि वो रोजाना की तरह बकरियां चराए और रात को उनका दूध हमें दे जाया करे। फिर अबू बकर घर में मौजूद तमाम नकदी साथ लेकर निकल पड़े। रास्ते में अबू बकर कभी आपके आगे हो जाते और कभी पीछे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह पूछी तो अर्ज किया, जब मुझे खतरा होता है कि आगे से कोई दुश्मन ना आ जाए तो आपके आगे चलने लगता हूं, पीछे से कोई खतरा महसूस करता हूं तो पीछे हो जाता हूं। इस तरह दोनों गारे सौर में पहुंचे। ये मक्के के जुनूब मशरिक में करीबन 5 किलोमीटर पर है। रास्ते में जमीन पथरीली होने की वजह से दोनों के पांव जख्मी हो गए। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी तकलीफ बर्दाश्त न कर सके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बमुश्किल अपने साथ लेकर गारे सौर, जो बहुत बुलंदी पर था, पहुंचे। पहले अबू बकर अंदर दाखिल हुए, गार को साफ किया। गार में जो सुराख नजर आए उनको अपनी चादर फाड़कर बंद किया। गार में 2 सुराख बाकी बच रहे, जिनके लिए चादर नहीं बची थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन दोनों पर अपने पांव रख दिए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि अंदर तशरीफ लाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और अबू बकर की आगोश में सर रखकर सो गए। उधर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पांव में किसी चीज ने डस लिया। अबू बकर ने बड़े सब्र से तकलीफ बर्दाश्त की, लेकिन हिले नहीं कि कहीं आपकी आंख न खुल जाए। लेकिन जब तकलीफ हद से बढ़ी तो उनके आंसू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर टपक गए। आपकी आंख खुल गई। आपने फरमाया, अबू बकर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज की, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मुझे किसी चीज ने डस लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अपना लुआब दहन लगा दिया। जहर का असर फौरन दूर हो गया और तकलीफ जाती रही। यहां दोनों हजरात ने 3 रातें छुपकर गुजारी। तलाश करने वाले इस दौरान में गारे सौर तक पहुंच गए।
अबू बकर की नजर उन पर पड़ी तो घबराए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई शख्स माज अपनी निगाह नीची कर दे तो हमें देख लेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर, ऐसे दो आदमियों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिनका तीसरा अल्लाह है। उस वक्त अल्लाह ने काफिरों की आंखों पर पर्दा डाल दिया, वो गार के अंदर ना देख सके। आपने 3 रातें और 3 दिन गार में क़याम फरमाया। आमिर बिन फुहैरा दूध पहुंचाते रहे, आपकी बेटी अस्मा रात को खाना पहुंचाती रही और अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु दिन भर की खबरें भी सुनाते रहे। गोया अबू बकर का घराना खिदमत में लगा रहा। तीसरी रात गार से रवाना हुए, आमिर साथ चले। अब्दुल्ला अरीकत नामी एक शख्स को उजरत पर रास्ता दिखाने के लिए साथ ले लिया। इस तरह ये आगे चले। उधर मक्के के काफिर आपकी तलाश में निकले, क्योंकि घर में उन्हें अली रजी अल्लाह अन्हु मिले थे। पहले वो अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के घर पहुंचे। वो वहां ना मिले तो काफिरों ने ऐलान किया, जो शख्स मोहम्मद या अबू बकर को पकड़ कर लाएगा उसे हर एक के बदले 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे। कबीला बनु मुदलज का सरदार सुराका ये ऐलान सुनकर हथियार लगाकर आपकी तलाश में घोड़े पर रवाना हुआ। ये बड़े डील डॉल का और बहादुर शख्स था। तलाश करते करते इन हजरात के नजदीक पहुंच गया, लेकिन घोड़े ने ठोकर खाई, जमीन पर गिरा, दोबारा सीधा हुआ, फिर गिरा। उधर अबू बकर मुड़ मुड़कर उसकी तरफ देख रहे थे। बोले, ए अल्लाह के रसूल, हमारा पीछा करने वाला बहुत करीब आ गया है। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। इसके साथ ही सुराका का घोड़ा जमीन में धंस गया। ये देखकर वो पुकारा, मुझे मुआफ कर दीजिए, मैं आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। आपने दुआ की, घोड़ा निकल आया। सुराका नजदीक आया, काफिरों के ऐलान के बारे में बताया। आपने उसे जाने की इजाजत दे दी और उससे कहा, हमारे बारे में किसी को न बताना। वो लौट गया और आप अपने साथी के साथ आगे रवाना हुए। उधर यसरब यानी मदीना के लोगों को इत्तिला मिल चुकी थी। वो आपका बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। आप 8 दिन तक सफर के बाद कुबा के करीब पहुंचे। कुबा मदीने से 4 किलोमीटर के फासले पर जुनूब मगरिब में एक गांव था। लोगों को आपकी आमद की खबर मिली तो अल्लाहु अकबर के नारे लगाते उमड़ पड़े। उधर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु सवारी से उतरकर एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे। लोग अबू बकर को सलाम करते रहे, इसलिए कि उनके सर और दाढ़ी के बाल सफेद हो गए थे। लोग उन्हें अल्लाह का रसूल समझे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप आई तो अबू बकर ने आप पर कपड़ा तान कर साया किया। तब लोगों को मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल तो ये हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा में मस्जिद बनवाई। चंद दिन ठहरने के बाद वहां से मदीने की तरफ रवाना हुए। अबू बकर अब भी साथ थे। मदीने में आप और अबू बकर अबू अयूब अंसारी के हां क़याम फरमा हुए। अब आपने मदीने में मस्जिद बनाने का इरादा फरमाया। मस्जिद के लिए जो जमीन खरीदी गई उसकी कीमत अबू बकर ने अदा की। तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। अबू बकर भी किसी से पीछे न रहे। फिर अबू बकर ने अपने घर के बाकी अफराद को भी मक्के से मदीने बुला लिया, लेकिन वालिद और एक भाई ने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो मक्के ही में ठहरे रहे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा भी बूढ़े शौहर की वजह से वहीं रुकी रही। मदीने में आपने अपना काम यानी कपड़े की तिजारत फिर से शुरू कर दी, लेकिन ज्यादा वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बसर करने लगे। आप हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाते। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरह के जिहाद में हिस्सा लिया। दीन की खातिर हर किस्म की सख्तियां बर्दाश्त की। अपना माल अल्लाह के रास्ते में बेदरेग खर्च किया। जान की बाजी लगाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से लड़े। आप गज़वा बद्र में शरीक हुए।
इस लड़ाई से पहले आपने पुरजोश अंदाज में मुसलमानों से कहा, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। मैदान जंग में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत देर तक दुआ करते रहे तो अबू बकर का दिल भर आया और उन्होंने ये अल्फाज कहे, ऐ अल्लाह के रसूल, अब बस कीजिए, आप बहुत दुआ मांग चुके, अल्लाह आपसे किया हुआ वादा जरूर पूरा फरमाएगा। लड़ाई के दौरान जो काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता, अबू बकर फौरन उस पर हमला आवर होते। अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान अभी मुसलमान नहीं हुए थे, काफिरों के लश्कर में मौजूद थे। कुछ अरसे बाद वो इस्लाम ले आए। उस वक्त उन्होंने बताया, अब्बा जान, बद्र की लड़ाई में आप मेरी तलवार के जद में आए थे, लेकिन मैंने वार नहीं किया था। ये सुनकर अबू बकर ने फरमाया, लेकिन अगर तुम मेरी तलवार की जद में आ जाते तो मैं तुम्हें हरगिज न छोड़ता। इसके बाद उहुद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मुसलमानों के एक दस्ते की गलती की वजह से मुसलमानों के पांव उखड़ गए। उस वक्त काफिर चारों तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। उस वक्त जिन चंद जानिसारों ने आपके साथ दुश्मन का मुकाबला किया, उनमें से एक अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। खंदक की लड़ाई में अबू बकर फौज का एक दस्ता लेकर खंदक के एक हिस्से की हिफाजत करते रहे। बाद में उस जगह मस्जिद बनाई गई जो मस्जिद सिद्दीक के नाम से मशहूर हुई। बैत रिजवान के मौका पर सुलह की चंद शराइत मुसलमानों को पसंद न आई तो वो अबू बकर के पास आए और अपना ख्याल जाहिर किया। अबू बकर ने उनसे फरमाया, आप अल्लाह के रसूल हैं, जिस तरह अल्लाह हुक्म देता है उसी तरह करते हैं। अल्लाह उनकी मदद करेगा, तुम उनकी इताअत करते रहो। अल्लाह की कसम, वो हक पर है। खैबर की लड़ाई में भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे। फतह मक्का के मौका पर भी अबू बकर साथ थे। कुरैश में अब मुकाबले की ताब नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुआफ कर दिया। अबू बकर अपने वालिद अबू कुहाफा को आपकी खिदमत में लाए। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीनाई भी जायल हो चुकी थी। अबू बकर ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मुसलमान हो जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ फेरा और फरमाया, इस्लाम ले आइए। उन्होंने उसी वक्त कलिमा पढ़ लिया। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर जब कबीला हवाज़िन ने जबरदस्त तीरंदाजी की तो मुसलमानों की सफ़ें टूट गईं। उस वक्त जो सहाबा साबित कदम रहे उनमें अबू बकर भी थे। ग़ज़वा ताइफ में अबू बकर के बेटे अब्दुल्लाह को एक तीर लगा, वो जख्मी हो गए। चंद दिन में जख्म ठीक हो गया, लेकिन फिर खराब हो गया और वो इसी जख्म की वजह से फौत हुए। तबूक की लड़ाई के मौका पर लश्कर के लिए हथियारों और सवारियों की बहुत जरूरत थी। आपने मुसलमानों से फरमाया, दिल खोलकर माल और सामान दे। इस पर गरीब अमीर हर मुसलमान ने माल, सामान, ऊंट, घोड़े, गल्ला, खजूरें वगैरह आपकी खिदमत में ढेर कर दी। अबू बकर अपने घर का तमाम सामान और हर चीज ले आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर, बाल बच्चों के लिए क्या छोड़ा? उन्होंने अर्ज किया, उनके लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी फौज का इंतजाम अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द किया। फौज का बड़ा झंडा भी उन्हीं को दिया। तबूक मदीने से 686 किलोमीटर दूर है। मुसलमान तकलीफें उठाते वहां पहुंचे। तबूक से वापसी के बाद हज के दिन करीब आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को अमीर हज मुकर्रर फरमाया। उन्होंने लोगों को हज कराया। हिजरत के 10वें साल रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु और हजारहा मुसलमान आपके साथ थे। आपका सामान अबू बकर की ऊंटनी पर लादा गया। 11 हिजरी में आपने एक लश्कर शाम भेजने के लिए तैयार किया। इस लश्कर का सरदार आपने अपने एक प्यारे नौजवान उसामा बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। इस लश्कर को भेजने का मकसद ये था कि रूम के बादशाह से मूता की लड़ाई का बदला लिया जाए। मूता की लड़ाई 8 हिजरी में हुई थी और उसमें रूमी ईसाइयों के हाथों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 प्यारे सहाबा शहीद हो गए थे। उनमें उसामा रजी अल्लाह अन्हु के वालिद जैद भी थे। इस लश्कर में अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु भी शरीक थे। उन्होंने इस बात की परवाह तक नहीं की कि उनका सिपह सालार 18-19 साल की उम्र का एक नौजवान है। दरअसल वो अल्लाह के सिपाही थे
اور جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہی انہیں بھی پسند تھی۔ حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خطبہ دیا۔ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے اور چاہے تو اللہ کے پاس جا کر ان نعمتوں کو قبول کرے جو وہاں ملنے والی ہیں۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جا کر ملنے والی نعمتوں کو قبول کیا ہے۔ یہ خطاب سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا ہے۔ ہجرت کے 11ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں اضافہ ہو گیا تو آپ نے ابو بکر کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ ابو بکر نمازیں پڑھانے لگے۔ اس دوران میں ایک صبح آپ کو افاقہ محسوس ہوا تو آپ سہارا لے کر مسجد میں تشریف لے آئے۔ ابو بکر نے پیچھے ہٹنا چاہا تو آپ نے اشارے سے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی۔ وہ دن ابو بکر کی زندگی کا سب سے بڑے صدمے کا دن تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ جو موت اللہ نے آپ کے لیے لکھ دی وہ آ چکی، اب آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس وقت صحابہ کی حالت بہت نازک تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ننگی تلوار لیے اعلان کرتے نظر آئے، جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ ابو بکر نے ان کی یہ تقریر سنی تو فرمایا، اے عمر سنبھلو اور چپ ہو جاؤ۔ پھر آپ نے لوگوں کے سامنے تقریر کی، لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، اور جو اللہ کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اللہ زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ ان الفاظ کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں۔ کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر لوگوں کو یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان سے جدا ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد مسلمانوں نے متفقہ طور پر جناب ابو بکر صدیق کو خلیفہ چن لیا۔ خلیفہ بنائے جانے کے بعد انہوں نے یہ خطبہ دیا، لوگوں، اللہ کی قسم میں نے کبھی تمہارا امیر بننے کی خواہش نہیں کی۔ تم نے ایک ایسا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے جس کے اٹھانے کی طاقت میں اپنے اندر نہیں پاتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر اس کو نہیں سنبھال سکتا۔ میں تم سے بہتر نہیں، اگر سیدھے راستے پر چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے درست کر دینا۔ یاد رکھو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق دلوا دوں، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ اس سے دوسروں کا حق وصول کر لو۔ جو قوم اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ دیتی ہے وہ ذلیل کر دی جاتی ہے، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میرا حکم مانو، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میرا حکم ماننا فرض نہیں۔ اب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ خلیفہ بننے کے بعد ابو بکر نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ کے لشکر کو شام جانے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ مجاہدین فوراً جمع ہونے لگے۔ اسی اثنا میں خبریں آنے لگیں کہ
کہ عرب کے بہت سے قبیلوں نے زکات ادا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ لوگ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ بعض لوگوں نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر کے ہزارہا لوگوں کو بے وقوف بنا ڈالا۔ لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ یہ حالات دیکھ کر بعض صحابہ نے سیدنا صدیق اکبر کو مشورہ دیا کہ ان حالات میں اسامہ کے لشکر کو بھیجنا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو روک دیا جائے تاکہ دشمن مدینے پر حملہ کریں تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ لیکن ابو بکر نے یہ مشورہ ماننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مدینہ اس طرح آدمیوں سے خالی ہو جائے کہ درندے اور کتے مجھے پھاڑ کھائیں، تب بھی میں اس لشکر کو شام جانے سے نہیں روکوں گا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم فرمایا تھا۔ اب بعض صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ لشکر کا سپہ سالار نو عمر اسامہ کی جگہ کسی عمر رسیدہ تجربہ کار صحابی کو بنا دیا جائے۔ یہ سن کر ابو بکر کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تم کیسا مشورہ دے رہے ہو؟ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنایا، میں اس کی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کروں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود مدینے سے باہر مقام جرف پر پہنچے، دور تک انہیں چھوڑنے گئے۔ اسامہ گھوڑے پر سوار تھے اور ابو بکر ان کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ اسامہ نے عرض کیا، اے رسول اللہ کے خلیفہ، یا تو آپ بھی گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا مجھے گھوڑے سے اتر کر پیدل چلنے دیں۔ ابو بکر نے فرمایا، نہ تو میں سوار ہوں گا نہ تمہیں گھوڑے سے اترنے دوں گا۔ اگر کچھ دیر کے لیے میرے قدموں پر اللہ کی راہ کا غبار پڑ جائے تو اس سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی۔ پھر آپ نے لشکر کو رخصت کیا، انہیں دعا دی۔ اسامہ کا یہ لشکر شام کے عیسائیوں کو سزا دے کر قریباً 70 دن بعد واپس لوٹا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ قبیلے اسلام سے پھر گئے، کچھ نے زکات دینے سے انکار کر دیا اور کچھ نے جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا۔ یہ سب ارتدادی فتنے تھے، یعنی یہ مرتد ہو گئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سب کے خلاف جہاد کیا۔ پہلے آپ نے زکات نہ دینے والوں سے جنگ کی، انہیں شکست دی۔ پھر خالد بن ولید اور دوسرے سپہ سالاروں کے لشکر جھوٹے نبیوں کی طرف روانہ کیے۔ مسیلمہ کذاب سب سے بڑا جھوٹا نبی تھا۔ خالد بن ولید کے لشکر نے اسے شکست فاش دی۔ اس لڑائی کو یمامہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مسیلمہ بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ 10,000 مرتد ہلاک ہوئے۔ مسلمانوں کے لشکر میں سے 1,000 شہید ہوئے۔ اس طرح مرتدوں کی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی۔ ہر طرف امن قائم ہو گیا، اور یہ سب ابو بکر کی غیر معمولی ایمانی طاقت، ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ممکن ہوا۔ اس کے بعد آپ کا ایک خاص کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کو ایک جگہ جمع کروایا، کیونکہ اس وقت قرآن مجید مختلف جگہوں پر لکھا ہوا تھا۔ یمامہ کی لڑائی میں سینکڑوں حفاظ صحابہ شہید ہو گئے تھے، اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، چنانچہ یہ کام کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر روم اور ایران کی طرف متوجہ ہوئے۔ روم اور ایران اس وقت دنیا کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں۔ روم والے عیسائی تھے اور ایران کے لوگ مجوسی یعنی آگ کو پوجتے تھے۔ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں آس پاس کے ملکوں کے بادشاہوں کے نام اسلام کے پیغامات ارسال فرمائے تھے۔ ایک خط ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کو بھی بھیجا گیا تھا۔ اس نے آپ کا خط پھاڑ دیا تھا۔ آپ نے یہ خبر سن کر فرمایا تھا، اللہ اس کے ملک کے ٹکڑے ٹکڑے کرے۔ پھر خسرو پرویز کے بیٹے نے اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ایرانی آپس میں لڑنے لگے۔ ایسے میں ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہوں نے خالد بن ولید کو سپہ سالار بنا کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ایرانیوں سے 15 کے قریب لڑائیاں ہوئی۔ ان سب میں اللہ نے انہیں فتح عطا کی۔ اس کے بعد روم کی باری آئی۔ روم کی طرف 4 لشکر روانہ کیے۔ ان کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، یزید بن ابی سفیان، شرحبیل بن حسنہ اور عمر بن عاص مقرر فرمائے۔ ان چاروں لشکروں میں 27,000 کے قریب مجاہدین تھے۔
یہ چاروں مختلف راستوں سے شام پر حملہ آور ہوئے۔ ساتھ ہی ابو بکر نے خالد بن ولید کو حکم بھیجا کہ وہ بھی ان لشکروں کی مدد کے لیے پہنچے۔ خالد بن ولید شام کے اسلامی لشکر سے آ ملے اور کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ ادھر رومیوں کا بڑا لشکر اجنادین کے مقام پر جمع ہوا۔ خالد بن ولید نے ان کا رخ کیا اور انہیں بہت بڑی شکست دی۔ اجنادین سے شکست کھا کر رومی یرموک میں جمع ہوئے۔ یہاں بھی زبردست جنگ ہوئی۔ یہ لڑائیاں ابھی جاری تھیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ پہلے انہیں تیز بخار ہوا، سخت کمزوری کی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نمازیں پڑھانے کا حکم دیا۔ جب حالت اور بگڑی تو وصیت فرمائی، میرے بعد خلیفہ عمر ہوں گے۔ یہ وصیت سن کر بعض صحابہ نے عرض کی، عمر کے مزاج میں سختی ہے۔ تو ابو بکر نے فرمایا، جب خلافت کا بوجھ سر پر پڑے گا تو یہ سختی جاتی رہے گی۔ وہ امت کے بہترین آدمی ہیں۔ بیماری کے دنوں میں ایک دن پوچھا، خلیفہ بننے سے اب تک بیت المال سے مجھے کتنا وظیفہ ملا ہے؟ حساب کیا گیا تو 8000 کے قریب درہم بنے۔ آپ نے فرمایا، میری فلاں زمین بیچ کر یہ رقم بیت المال میں جمع کی جائے۔ پھر آپ نے فرمایا، جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میری جائیداد کتنی بڑھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک حبشی غلام ہے جو بچوں کو کھلاتا ہے، مسلمانوں کی تلواروں کو صاف کرتا ہے اور چمکاتا ہے، ایک اونٹنی ہے جس پر پانی لاتا ہے، اور ایک معمولی سی پرانی چادر ہے۔ یہ سن کر فرمایا، میرے مرنے کے بعد یہ سب چیزیں نئے خلیفہ عمر کے پاس پہنچا دی جائیں۔ ایک وصیت یہ کی کہ میری قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بنائی جائے۔ اپنے کفن کے بارے میں فرمایا، جو کپڑے میرے بدن پر ہیں انہی میں کفن دیا جائے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ہم آپ کے لیے نیا کفن کیوں نہ خریدیں؟ جواب میں فرمایا، مردوں سے زیادہ نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو ہے۔ یہ بھی فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی تھی، آج پیر ہے، مجھے امید ہے کہ میری موت بھی آج ہی ہوگی۔ چنانچہ 22 جمادی الاخر ہجرت کے 13ویں سال پیر کے دن ابو بکر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ کفن دفن ان کی وصیت کے مطابق ہوا۔ وفات کے وقت عمر 63 سال تھی۔ خلافت کی مدت 2 سال 3 ماہ 11 دن ہے۔ خلیفہ بننے سے پہلے کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ جس روز خلیفہ بنائے گئے اس سے اگلے روز کپڑے کے تھان کندھے پر رکھ کر بازار کی طرف نکلے۔ عمر نے دیکھا تو عرض کی، اگر آپ تجارت کرتے رہے تو مسلمانوں کے کام کون سر انجام دے گا؟ اس طرح مسلمانوں کے مشورے سے آپ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ اتنا تھا جتنا ایک عام آدمی کا خرچ ہوتا ہے۔ وفات کے وقت یہ بھی اپنی زمین فروخت کر کے بیت المال میں جمع کرانے کی وصیت کر دی۔ اس وصیت کے مطابق جب یہ رقم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے سیدنا عمر فاروق کی خدمت میں لائی گئی تو عمر رو پڑے۔ آپ کی شکل نورانی، قد درمیانہ، جسم دبلا پتلا، رنگ گورا تھا۔ لباس بہت سادہ پہنتے، عبادت کا بہت شوق تھا۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، تلاوت کے وقت اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ سے مروی 42 احادیث ہیں۔ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ مختلف اوقات میں 5 شادیاں کی، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عبد الرحمن، محمد، اسما، عائشہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہم۔ گھر والوں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اس محبت کا الفاظ میں بیان ناممکن ہے۔ ہر وقت اپنی جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر وقت انہیں اپنے ساتھ رکھتے، کوئی بات ان سے چھپا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ جڑ کر بیٹھتے تھے۔
लेकिन अबू बकर के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। जब वो अपनी जगह पर आकर बैठते तो आप उनकी तरफ रुख कर लेते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अबू बकर तमाम लोगों में मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार उन्हें जन्नत की बिशारत दी। एक मर्तबा फरमाया, अबू बकर हौज़े कौसर पर मेरे साथ होंगे। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा के नाम लेकर फरमाया कि ये जन्नती हैं। इनमें पहला नाम अबू बकर सिद्दीक का लिया। अबू बकर सिद्दीक गरीबों और मोहताजों की बहुत मदद करते थे। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने में सबको पीछे छोड़ देते थे। अल्लाह का खौफ इस कदर था कि हिसाब के दिन का ख्याल आने पर कांप जाते थे। फरमाया करते थे, काश मैं एक तिनका होता, किसी को कोई बात कह देते तो फौरन उससे मुआफी मांग लेते। लोगों को सलाम करने में पहल करते थे। परहेजगारी तो हद दर्जे की थी। एक दिन आपका गुलाम खाने की कोई चीज लाया। आपने उसमें से कुछ खा लिया, लेकिन खाने के बाद गुलाम ने आपसे पूछा, आपको मालूम है कि आपने जो खाया है वो क्या है? आपने फरमाया, बतलाओ ये कहां से आया है? उसने बताया कि जमाने जाहिलियत में एक शख्स ने मुझसे कुछ मंतर पढ़वाया था, ये उसकी उजरत है। ये सुनकर अबू बकर ने अपना हाथ मुंह में डाला और जो कुछ पेट में गया था कै के जरिए सब कुछ बाहर निकाल दिया। मिजाज में बहुत आजिजी थी। खलीफा बनने से पहले मोहल्ले वालों की बकरियों का दूध दोह देते थे। खलीफा बनने के बाद भी ये मामूल न छोड़ा। लोगों को बहुत अच्छी अच्छी नसीहतें करते रहते थे। फरमाते हैं, मुसीबत की जड़ इंसान की गुफ्तगू है। अक्लमंद की पहचान ये है कि वो ज्यादा बातें नहीं करते। सच्चाई अमानत और झूठ बददयानती है। किसी मुसलमान को हकीर न जानो। जिस कौम में बुरी बातें आम हो जाएं तो अल्लाह उसको मुसीबत में डाल देता है। हर अच्छे काम के सवाब का एक अंदाजा है, लेकिन सब्र का सवाब बेअंदाजा है। गुनाह से तौबा करना जरूरी है, लेकिन गुनाह से बचना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उस दिन पर रो जो तेरी उम्र से गुजर गया और तूने उसमें कोई नेकी नहीं की। अल्लाह ताला उस वक्त तक नफली इबादत कबूल नहीं करता जब तक कि तुम फर्ज अदा न करो। जो कौम जिहाद को छोड़ देती है, अल्लाह उसको जलील कर देता है। मजलूम की बद्दुआ से बचो, क्योंकि अल्लाह उसको फौरन सुन लेता है। इल्म बगैर अमल के बेकार है। बुरों के पास बैठने से अकेले बैठ रहना बहुत अच्छा है। दवाएं खा खा कर सेहतमंद नहीं बना जा सकता। जिस पर नसीहत असर न करे उसका दिल ईमान से खाली है। मिस्कीन और मोहताज को आजिजी और अदब से खैरात दो, इसलिए कि खुशी से खैरात देना उसके कबूल होने की निशानी है। अल्लाह से शर्म करो। हर काम करते वक्त याद रखो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। बड़ाई परहेजगारी में है और इज्जत आजिजी में। आपस में भाई भाई बनकर रहो, जैसा कि तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। एक दूसरे से ताल्लुक मत तोड़ो, किसी से हसद न करो और न किसी के खिलाफ दिल में कीना रखो। सामईन मोहतरम, अभी आप दारुस्सलाम स्टूडियो से खुलफाए राशिदीन का पहला हिस्सा खलीफाए राशिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु समाअत फरमा रहे थे।